नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भुवनेश्वर जी की कहानी जीवन की झलक। बाल पक गए हैं, सामने के दो दांत निकम्मे भी हो गए हैं, पर शरीर पर झुर्रियां अभी तक नहीं आई हैं। मेरी उम्र के 65 वर्ष 6 महीने 2 दिन बीत चुके हैं। आज तीसरा दिन है। सिर में धीमा धीमा दर्द हो रहा है। युवावस्था में मैंने काशी के एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया था। उसने कहा था, तुम्हारी उम्र 65 वर्ष 6 महीने 3 दिन की है। और उसके कथन अनुसार आज मेरी जीवन यात्रा का अंतिम दिवस है। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस माया महल से आज हमें छुटकारा मिल जाएगा। मैंने संसार देखा और खूब अच्छी तरह देखा। कुछ दिन पहले मैं बड़े आराम से अपनी जिंदगी बसर करता था। सैकड़ों आदमी हमारे पीछे चला करते थे। बड़े बड़े लोगों तक मेरी पहुंच थी। सारा शहर मेरी प्रशंसा करता था। परंतु आज मेरे अभिन्न हृदय मित्रगण कपूर की तरह ना जाने किस हवा में विलीन हो गए। मेरे रिश्तेदार जो महीने में एक बार मेरे घर अवश्य पधारते थे, इन कई वर्षों से मुझे पहचानते भी नहीं। रास्ते में कहीं मुलाकात होती है तो वे अपना सिर नीचा कर लेते हैं, और कुछ दिन पहले जो मेरी जी हजूरी करते थे, आज वे मेरी परछाई से भागते हैं। परंतु आज भी मैं आनंदित हूँ। सांसारिक सुख हमें प्राप्त नहीं होता, तथापि यह सदा आनंदित रहता है। भरपेट अन्न भी मुझे नहीं मिलता, परंतु मैं बहुत धनी मानी लोगों से अधिक सुखी हूँ। मेरे सुख का केंद्र है वही देवी जिसकी बाईं जांघ पर सिर रखकर लेटा हूँ। उसने सुख तथा दुख में साथ दिया है, बल्कि इस दुख की घड़ी में वह पहले से अधिक स्नेह रखती है। वह मेरी धर्म पत्नी है। मेरी शादी हुए 45 वर्ष हो गए। उसने मुझे सदा प्रसन्न रखा। मैं भी सदा इसे प्रसन्न रखने की कोशिश करता था। आज जब मैं जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, अतीत जीवन की बहुत सी घटनाएं आंखों के निकट घूम रही हैं। मेरे जीवन की प्रत्येक घटना नए सिरे से फिर एक बार घटित हो रही है। मैं माता पिता का इकलौता पुत्र था, लाड़ प्यार में पला। पिताजी ने कभी डांटा भी ना था। न मैं नहीं जानता, पर माँ कहती थी कि उन्होंने मुझे एक बार 2 तमाचे लगाए थे। मैं घंटों रोता रहा था, और जब पिताजी आए, उन्होंने माँ को डांटा तो मैं चुप हुआ। कुछ दिनों के बाद मैं बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। पढ़ने में भी मैं कुछ खराब ना था, बराबर फर्स्ट सेकंड होता ही था। उस समय की एक घटना उल्लेखनीय है। मैंने किशोरावस्था में पदार्पण किया था। हृदय उमंग से भरा रहता था, संसार हरा नजर आता था। इसी समय एक नव किशोरी से मेरी घनिष्ठता हो गई। मैं उसे बहुत चाहता था, वह भी मुझे बहुत चाहती थी। मेरे भाव पवित्र थे। मैं किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसे प्यार नहीं करता था, परंतु प्यार अवश्य करता था। वह मेरी ही उम्र की थी, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी। शायद उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता ही ने मुझे अपनी ओर खींचा था। वह बहुत सुंदर ना थी। मैं आज तक उसे भूल ना सका हूँ। मैं नहीं जानता वह जीवित है या नहीं। मेरी हार्दिक इच्छा है परमात्मा उसे सुखी रखे। धीरे धीरे हम लोगों का हृदय प्रेम की ओर अग्रसर होने लगा। अब मुझे में कुछ सोचने की शक्ति आ गई थी। मैं कभी कभी सोचा करता था, यदि हम लोग विवाह सूत्र में बंध जाएं तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जाए। एक दिन की बात भुलाई नहीं भूलती। उस समय का प्रत्येक दृश्य स्पष्ट तथा मेरी आंखों के सामने प्रस्तुत है। हम दोनों अकेले थे। मैं खड़ा था और मेरे सामने वह खड़ी थी। हम लोग दोनों हाथ से पंजा लड़ा रहे थे। बहुत दिनों से हम लोग साथ खेलते थे, परंतु उस दिन जैसे अपना हाथ उसके हाथों में दिया कि सारे शरीर में विचित्र सी गुदगुदी होने लगी। नस नस में एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया, उसके मुखमंडल की ओर दृष्टिपात किया तो देखता हूँ कि उसके मुख पर फीका गुलाबी रंग चढ़ गया है। मैं इस आकस्मिक परिवर्तन को ना समझ सका। उसने युवा अवस्था में पैर रखा था। उसके विवाह की बातचीत होने लगी। मैं चाहता था उसकी शादी मुझसे ही हो। शायद वह भी मुझसे विवाह करना चाहती होगी, परंतु ना। मैंने ही उससे कुछ ना कहा, पर ना उसी ने कुछ कहा। प्रेम की अभिव्यक्ति कभी नहीं हुई। यह एक मूक प्रेम था। उसका विवाह हो गया, मुझसे नहीं, दूसरे से। मैं निर्धन था। उसके माता पिता ने मुझसे विवाह करने की कभी नहीं सोची होगी।
परंतु मेरी धर्म पत्नी होकर जितना आंतरिक सुख उसे होता वह हम दोनों के सिवा कौन जान सकता था। उसका पति सुंदर था, मैं समझता था कि वह सुखी भी होगी। मैं भी उसके सुख में अपने को सुखी समझता था, परंतु परंतु मैं भ्रम में था। वह सुखी नहीं थी। उसके दिन बहुत दुख से कट रहे थे। उसे मानसिक दुख था, शारीरिक नहीं। मेरा विवाह अभी नहीं हुआ था। एक दिन उससे भेंट हुई। उसने कहा तुम अपना विवाह कर लो। मैं कुछ कह न सका। फिर 1-2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मैं उससे मिलने गया। उसके प्रति अब मेरे भाव निर्मल तथा पवित्र थे। मैंने कभी बुरी भावना से उसकी ओर नहीं देखा। उस दिन उससे बातचीत कर उसकी फुलवाड़ी में भी चला गया। खाने के लिए कुछ फल खोजने लगा, परंतु कहीं कुछ नजर न आया। एक बहुत सुंदर पका हुआ अमरूद फुनगी में लगा हुआ था। मुझे वृक्ष पर चढ़ना न आता था, तो भी मैं चढ़ा। बहुत कठिनाई से उसे अमरूद को तोड़ सका। बस एक ही अमरूद था। मैं तोड़कर उतर गया। मेरे पीछे पीछे वह भी फुलवाड़ी में चली आई थी। अमरूद तोड़ने में मेरा शरीर भी कुछ छिल गया। मैंने अमरूद उसके हाथों में दे दिया। उसने कहा भैया तुम ना खाओगे। मैं बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया। कुछ बोलने की शक्ति मुझ में ना थी। मेरी छाती फूल रही थी। मैं आनंद सागर में गोते लगा रहा था। सच कहता हूँ, जितना आनंद मुझे उस समय मिल रहा था उतना जीवन में कभी ना मिला। 8-10 साल बीत गए। बीच में उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। एक दिन अचानक उसके पति से भेंट हुई। मुझे एक क्लर्क की आवश्यकता थी। पत्रों में मैंने विज्ञापन दे दिया। उसके पति ने भी आवेदन पत्र भेजा, परंतु उन्हें मालूम ना था कि मैं ही उनका अफसर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा मैंने दरखास्त दी है, यदि आपने आपसे अगर बन पड़े तो कुछ कोशिश जरूर कर दीजिएगा। नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार मुझे ही था। मैंने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं, आप नियुक्त हो जाएंगे। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी भी आ गई। उसने एक दिन मुझे भेंट करने के लिए बुलाया था। मेरे पांव पकड़कर रोने लगी। उसने कहा भैया इनकी नौकरी आप ही के हाथ में, मेहरबानी रखिएगा। मैंने उसे सांत्वना दी। वह बहुत दुबली हो गई थी। भीषण परिवर्तन को देख मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने उसके पति की उन्नति के लिए बहुत कोशिश की और उन्हें हेड क्लर्क बना दिया। आज वे कहाँ हैं, क्या करते हैं नहीं मालूम। परमात्मा उनकी रक्षा करे। किशोरावस्था की यह घटना आज भी कभी कभी मेरी सूखी नसों में मंदाकिनी की धारा प्रवाहित कर देती है। हृदय में एक विचित्र हिलोर पैदा हो उठती है। वे कैसे स्वर्गीय सुख के दिन थे। इस दृश्य के समाप्त होते ही विवाह की फिल्म आंखों के सामने आती है। प्रेम का साइलेंट फिल्म टॉकी में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य भी कितना मनोहर तथा सुखद है। नवोड़ा पत्नी का प्रेम कितना ही मधुर तथा मतवाला होता है। पति तथा पत्नी के सिवा संसार में कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता। योगावस्था कैसी भीषण होती है। गृहस्थ आश्रम का प्रथम परिच्छेद भी कैसा मजेदार होता है। जीवन में एक नए आनंद का संचार हो जाता है। मनुष्य सुख की धारा में निमग्न हो जाता है। मेरी इस पत्नी की षोडशी कला क्या भुलाए भूल सकती है। वह मानचित्र मेरे हृदय पट पर एक अमिट रोशनाई से अंकित हो गई। उस समय मैं बीए में पढ़ता था। मेरे ससुर जी अपनी लड़की के लिए दूल्हे की खोज में परेशान थे। तब जब एक युवती पुत्री की शादी नहीं होती तब तक माता पिता चैन नहीं पाते। एक दिन ससुर जी ने मुझसे कहा आपकी नज़र में कहीं अच्छा लड़का है। मैं युवावस्था में पदार्पण कर रहा था। मुझे भी एक मजाक सूझा। मैंने कहा मुझसे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा। और मैं सचमुच उनकी नज़र में गड़ गया। आखिर 1000 कोशिश कर उन्होंने मुझे दामाद बना लिया। मेरी शादी हो गई। सिंदूर दान के समय जब मैंने अपनी पत्नी के सिर का स्पर्श किया तब मेरे हृदय में यही भाव उत्पन्न हो रही थी कि आज से यह मेरी है। मैं प्रसन्न था। मैंने जैसे ही सिंदूर भरा, हाथ उसके मस्तक पर रखा कि रिम झिम झिमी सी पड़ने लगी। लोगों ने कहा देवतागण वर वधु को आशीर्वाद दे रहे हैं। बीए पास करने के पश्चात मैं एक ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ। 20 वर्ष तक मैंने खूब आनंद से अपने दिन बिताए। मुझे 500 रुपये मासिक मिलते थे। मेरी पत्नी पतिव्रता तथा सुशीला थी। उस समय की कोई भी घटना मेरा ध्यान आकर्षित नहीं करती, परंतु रमेश की याद हृदय को तिलमिला देती है। उसके इस गौर वर्ण कलेवर, उसके ऊंचे ललाट तथा चौड़ी छाती पर तो दूसरे की आंखें ठहर जाती थी। फिर भला मुझ अभागे की उसकी याद क्यों ना पीड़ा पहुंचाएगी। रमेश मेरा पुत्र था। वह इस पाप पूर्ण संसार में रहने योग्य ही ना था, इसलिए देवताओं ने उसे अपने निकट बुला लिया। परमात्मा ने 23 वर्ष के नौजवान पुत्र को मेरी गोद से छीन लिया।
रमेश का भविष्य बड़ा उज्जवल था। वह अपने जीवन में कभी सेकंड हुआ ही नहीं। बीए इंग्लिश ऑनर्स में तथा एमए में वह फर्स्ट क्लास हुआ था। आईसीएस के लिए वह इंग्लैंड गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसने मुझे लिखा था कि यूरोप की सैर करने के बाद में भारत के लिए रवाना होगा। वह रवाना हो चुका था। उसकी माता उसके आने की बाट बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। एक दिन अचानक पत्र आया। रमेश का ही लिखा हुआ मालूम होता था। खोल कर देखा तो बदन काट हो गया। रमेश ने जहाज पर से लिखा था, पूज्य पिताजी तथा माताजी, आपके चरणों के दर्शन की उत्कट अभिलाषा मेरे हृदय में थी, परंतु ईश्वर को यह मंजूर न था। मैं जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे माताजी। ईश्वर की यही मर्जी थी। किसी का क्या चारा है। आपका प्रिय पुत्र रमेश। इस लिफाफे में एक और भी पत्र था। जहाज के कप्तान ने लिखा था। इस पत्र के लिखने के बाद ही रमेश चल बसा। यह हृदय विदारक पत्र पढ़ ही रहा था कि टेलीग्राफ मैसेंजर तार लिए आप पहुंचा। तार में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन रमेश, यू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द आईसीएस। इन पत्रों को पढ़कर मैं खड़ा न रह सका। जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद रमेश की माँ तो कुछ पगली सी ही हो गई और मेरी भी बुद्धि ठीक नहीं रहने लगी। एक दिन ऑफिस के काम में कुछ गड़बड़ी हो गई और मुझे इस्तीफा दे देना पड़ा। रमेश की माँ अब अच्छी हो गई है। मैंने बंगला छोड़ दिया था तथा शहर के किनारे एक कोठरी में ले ली, जिसमें अपनी धर्म पत्नी के साथ पिछले 10 वर्षों से रहता हूँ। रुपए पैसे मेरे पास में नहीं है। मैंने जो भी कुछ कमाया सभी गरीबों के पीछे खर्च कर दिया था। युवावस्था से ही मुझे कुछ लिखने का व्यसन सा हो गया था। उन्हीं पुरानी लेखों को मेरी धर्मपत्नी पत्रों में भेज दिया करती है। इससे कुछ मिलता है, उसी से गुजारा करना पड़ता है। मेरी धर्मपत्नी को पुत्र वियोग में बड़ा दुख हुआ। उसका हृदय टूट गया। आह, मुझे खूब याद है, शादी के 1 वर्ष बाद ही एक दिन मेरी पत्नी किसी के बच्चे को गोद में लिए मेरे निकट आई तथा कहने लगी, मेरे भी एक ऐसा ही सुंदर बालक होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, उसके ये शब्द मेरे हृदय पर आज वज्र की तरह प्रहार करते हैं। परमात्मा उन्हें सर्वगुण संपन्न बालक दिया था, परंतु छीन लेने के लिए मरते समय एक बात और भी याद आती है। हमारे 2 साले हैं, दोनों ने खूब उन्नति की है। छोटा साला हाई कोर्ट में जज है। मुझे कहते भी डर लगता है, भला गरीब आदमी भी जज तक का बहनोई होता है। दूसरा साला पुलिस का एडिशनल सुपरिटेंडेंट है। एक दिन की बात खूब अच्छी तरह याद है। पत्नी ने कहा था, अवधेश के को लड़का होने वाला है, जरा पूछ देख कर आइए। मैं गरीब जाने में हिचकता था, परंतु फिर भी सीधा जज साहब की कोठी के अंदर चला गया। उस दिन बड़े बड़े आदमियों की पार्टी थी। कई अंग्रेज भी आए थे। अवधेश उन्हीं के बीच बैठा हुआ था। मुझे आते देख उसने सिर झुका लिया। मिस्टर जस्टिस स्टाउट ने कहा, हु इज द नेस्टी ओल्ड फेलो इन रैग्स? जी, यह गुदड़ी में लपेटे मौजूद कौन है? जस्टिस सिन्हा ने कहा, माइट बी सम बैगर, शायद कोई भिखमंगा होगा। कहते हुए मुझसे कहा, अभी जाओ दूसरी रोजाना। मैं अपना समूह लिए लौट पड़ा। बाहर आने पर मालूम हुआ कि जज साहब को पुत्र उत्पन्न हुआ है और उसी की खुशी में आज पार्टी दी गई है। मैं चला जा रहा था कि कोठे पर से किसी ने बुलाया, अजियो मियाँ, जरा इधर कोठे पर तो आने की मेहरबानी कीजिए। मैंने आंखें उठाई तो देखा जज साहब की बीवी कोठे पर खड़ी मुझे पुकार रही है। मैंने कहा, साहब ने दूसरे दिन बुलाया है, अभी जाता हूँ। इतना कहकर मैं चलने लगा कि दाई ने आकर कहा, मेम साहब आपको बुलाती है। मैंने कहा, मैं लाचार हूँ। मेम साहब की ओर घूमकर देखा। उनकी आंखों में बेबसी के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। घर जाकर जब समाचार पत्नी को सुनाया, अपने छोटे भाई के आचरण पर उसे बहुत दुख हुआ। पतिदेव मेरी जांघ पर सिर रखे उपयुक्त बातें बोल रहे थे और मैं लिख रही थी। जब किसी पत्र के लिए उन्हें कुछ लिखना होता है तो वे इसी तरह बोलते जाते हैं और मैं लिखती जाती हूँ। उपयुक्त बातें कहने के पश्चात उनके शरीर में कुछ बेचैनी मालूम पड़ने लगी। उन्होंने मुझे संबोधन करके कहा, प्रिय, अब मेरी मृत्यु की घड़ी नज़दीक आ गई। अब मुझे तुमसे ही कुछ कहना है। मैं तो जा ही रहा हूँ, परंतु तुम्हारे भविष्य का ध्यान धरकर चिंतित हो जाता हूँ। तुम इस संसार में अकेली कैसे रहोगी? तुम अपने भाई के निकट चली जाना। प्रियतमे, मैं अपने जीवन की सारी घटनाओं को सरसरी निगाह से देख गया। मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैं सदा निष्कलंक रहा। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। मैं मृत्यु का आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु बस तुम्हारी चिंता मुझे दुखी कर देती है।
विवाह के पश्चात इन 45 वर्षों तक तुमने मेरी अथक सेवा की। तुम्हारे बिना मैं कई वर्ष पहले ही स्वर्गधाम को सिधार गया होता, परंतु तुम्हारी सेवा ने मुझे बहुत दिनों तक बचाया। प्रिय, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय मेरे एक मित्र कहा करते थे कि पवित्र प्रेम अथवा निस्वार्थ प्रेम नाम की कोई चीज संसार में ही नहीं। हम लोगों में प्रायः इस विषय पर बहस होती थी, परंतु किसी ने कभी हार ना मानी। मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम रहा उसमें तो स्वार्थ की बू तक नहीं आती। इस काल में तुम्हारी सी पतिव्रता स्त्री भी मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। तुम सचमुच कोई अभिशप्त देवी हो। तुमसे बिछड़ते हुए मुझे बहुत दुख होता है, परंतु कोई चारा नहीं है। मैंने बहुत दुख दिया, क्षमा करना देवी। पतिदेव इस तरह बोल रहे थे और मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। भला कौन ऐसी कठोर हृदय स्त्री होगी जो ऐसे समय में स्थिर रह सके। मेरा सौभाग्य सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रहा था। मेरे प्राणों से प्यारे पतिदेव मुझसे विलग हो रहे थे। मेरा सौभाग्य सिंदूर मिट रहा था। मेरी जीवन नौका के कर्णाधार चले जा रहे थे, तो भला मुझे शांति कहाँ। मैं सिसक रही थी। इसी समय मेरा भाई जो पुलिस में काम करता है आता हुआ दिखलाई पड़ा। उसके साथ अवदेश का लड़का भी था। इन लोगों ने कोठरी में आकर मुझे प्रणाम किया। मैं इन्हें देखकर अपने को रोक ना सकी, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, भैया गणेश, आज बहुत दिन हुए आए। मेरा सौभाग्य सिंदूर मिट रहा है। किसी प्रकार मेरी डूबती किश्ती को बचा लो। गणेश ने मेरे पतिदेव की ओर देखते हुए पूछा, भाई साहब कैसी हालत है। पतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गणेश, मृत्यु काल में तुमसे भेंट हो गई, बहुत प्रसन्न हूं। यह मेरी अंतिम घड़ी है। डॉक्टर को बुलाने व्यर्थ है। कहो, अकेले आए हो या सपरिवार। गणेश, सपरिवार ही आया हूँ। मेरे साथ बड़ी दीदी भी आई है। पतिदेव, बहुत खुशी। क्या तुम बड़ी दीदी को यहाँ ला सकते हो? उनका दर्शन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लड़कों को मत लाना, सब व्यर्थ का शोर मचा डालेंगे। अवधेश के लड़के की ओर देखते हुए, बेटा जगत, तुम घर जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। जाओ, अपनी माता तथा चाची से कह देना कि फूफा ने मरती बेर तुम लोगों को याद किया। अपनी बड़ी बुआ को जल्द भेज देना। जाओ, देखते क्या है। इतना सुन बालक जगत रोता हुआ चला गया। बालक हृदय कितना कोमल होता है, कौन समझ सकता है। थोड़ी देर में बड़ी दीदी भी पहुंच गई। यह सब हाल सुनकर वह घबरा गई थी। वह पतिदेव के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने हाथ बढ़ा चरणों की धूली अपने माथे पर लगाते हुए कहा, दीदी जी, मेरे पुण्यकर्म प्रबल था जो आपसे भेंट हो गई। मुझे उम्मीद ना थी, बस जरा उसे देखिएगा। ऐसा क्यों कहते हो, आप अच्छे हो जाएंगे, दीदी ने कहा। पति, यह व्यर्थ की सांत्वना है, मेरा बचना असंभव समझिए। गणेश कहाँ गए? गणेश, कहिए, मैं हाजिर हूँ। पति, भैया गणेश, अब तो मैं जा रहा हूँ। तुमसे मेरी प्रार्थना है, मैंने तुम्हारे दिल पर चोट पहुंचाई, क्षमा करना। अपनी बहन को देखना, इस दुखिया को तुम ही लोग एकमात्र सहारे हो। मैं नहीं समझता तुम लोग मुझसे क्यों नाराज हो। जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें क्षमा चाहता हूँ। जो मृत्यु की गोद में जा रहा है उससे कैसा वैमनस्य है। छी, तुम रोते हो, कायर क्यों बन रहे हो? धीरज धरो। गणेश, मैं पापी हूँ। मेरी असावधानी के कारण ही आज आपकी ऐसी दशा है। मैं इस लायक भी नहीं रहा कि आपसे क्षमा मांग सकूं। भला जो अपने आदमियों को खबर ना ले, वह भी क्या मनुष्य है? पति, नहीं गणेश, यह सब कर्मों का फल है। यदि तुम्हारा कुछ दोष भी था तो वह पश्चाताप की अग्नि से उज्जवल हो गया। मैं गणेश की बगल में खड़ी थी। मेरी और नजर पड़ते ही वे कहने लगे, सुधा, तुम्हें देखकर मैं स्थिर नहीं रह सकता। मेरे हृदय के बांध टूट जाते हैं। मेरे बिना तुम एक उखड़ी हुई लता की भांति हो जाओगी। जाने दो। मृत्यु के समय अधिक चिंता की क्या आवश्यकता। तुम्हें शांत करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। लो, मैं चला, हाथ जोड़कर। आशा है आप लोग सभी मुझे क्षमा करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने सबको अभिवादन किया और आंखें मूंद ली। इसके पश्चात दो हिचकियां आई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं उनकी लाश पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। उस समय मुझे कुछ सूझ ही नहीं पड़ता था। आज मैं सोचती हूँ तो एक बात याद आती है। वे प्रायः इस शेर को पढ़ा करते थे, दो ही हिचकी में हुआ बीमार एगम का फैसला। एक हिचकी मौत की थी, एक तुम्हारी याद की। शायद मेरे पति देव को भी एक हिचकी मौत की थी, एक तुम्हारी याद की। मुझे देव तुल्य पति मिले थे। मैं अगले जन्म में भी उसी देव की किंकरी बनने की इच्छा करती हूँ। उनकी मृत्यु हुए 1 साल हो गया। उन्होंने कहा था, मेरे अंतिम उद्धारों को किसी पत्र में छपवा देना। उन्हीं के कथन अनुसार मैं इस लेख को भेज रही हूँ। पतिदेव की मृत्यु के पश्चात मैं अपने भाई के साथ ही रहती थी, परंतु मेरा दिल वहाँ नहीं लगता। पति गृह में ही स्त्रियों का वास स्थान है। कुछ दिनों के पश्चात उसी तीर्थ स्थान को चली आई, उसी कोठरी में जहाँ मैंने दुख के 10 वर्ष बिताए थे।
वहीं अपने जीवन की शेष घड़ियां बिताने की ठान ली। मैं अब का जीवन व्यतीत करती हूँ तथा पतिदेव की पूजा किया करती हूँ। मुझे भी इस समय संसार में अधिक दिन नहीं रहना है। जब ईश्वर ही चला गया तो उसके पुजारी की रहने की क्या आवश्यकता है।